श्री गणेशाय नमः। जिस घर के इंसान परमात्मा का हर पल शुक्रिया अदा करते रहते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, और जहाँ केवल शिकवे ही शिकवे हो वहाँ आई हुई खुशियाँ भी वापस चला जाती हैं। नमस्कार मित्रों, आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस प्रकार से बीतेगा, इस महीने आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, ताकि हम जो भी आपको इस वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे वह आप अच्छे से समझ पाएँ, वह आप अच्छे से जान पाएँ और ये आप समझ पाएँ कि जुलाई 2023 का जो ये विशेषकर एक महत्वपूर्ण महीना रहेगा, इसमें आपके प्रेम जीवन की जो स्थिति है वो कैसे रहेगी। तो शुरुआत करते हैं, इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे संपूर्ण इसका विश्लेषण। इस माह मंगल माह के प्रथम दिन से ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और पिछले कुछ समय से मंगल नीच अवस्था के थे, किंतु इस बार 1 जुलाई 2023 से जो समय शुरू होगा, मंगल आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे, अर्थात आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त 7 जुलाई 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन 8 जुलाई 2023 को होगा और 8 जुलाई 2023 से बुध आपके तृतीय भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे और सूर्य 17 जुलाई 2023 से आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ जब युतिगत हो जाएंगे 17 तारीख से लेकर के 25 जुलाई 2023 तक, तो ऐसे में यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। दूसरी बात, शुक्र और बुध की एक साथ युति जब तक रहेगी तब तक लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पे बनेगा। 25 जुलाई 2023 को बुध फिर अपना एक राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके सिंह राशि में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। तो कुल मिलाकर के बुध की स्थिति भी इस माह अच्छी रहेगी और विशेषकर शनि आपके दशम भाव में रहेंगे। इस बार शनि वक्री भी रहेंगे और दशम भाव में स्वराशिगत होने से यहाँ पे शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। गुरु और राहु की एक साथ युति आपके द्वादश भाव में रहेगी और द्वादश भाव में गुरु चंडाल योग यहाँ पे बनेगा, किंतु अष्टम के स्वामी गुरु यहाँ पे होने से विपरीत नाम का राजयोग भी बनेगा। मित्रों, ये जो राशिफल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि मून साइन पे आधारित ये राशिफल है और आप ये राशिफल उसी के आधार पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मित्रों, इस महीने विशेष परिवर्तन होने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको अपने जीवन में अपनानी है और कुछ चीज़ें जो हैं सकारात्मक चीज़ें आपके पार्टनर अपने जीवन में अपनाएंगे और इससे आपके रिलेशनशिप में ताकत आएगी, इससे आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्डिंग दिखेगी, इससे आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, इससे आपके रिलेशनशिप में जो ईगो क्लेश है, एक दूसरे को टोंट मारना या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर जाना, वो समाप्त होगी। इस माह आपके भीतर जो प्यार के प्रति
निराशा है, हताशा है, अपने प्रेम के प्रति जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे, वो समाप्त होंगे। क्योंकि ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देगा। ये महीना आपके प्रेम जीवन को सकारात्मकता की तरफ ले जाएगा और ये महीना आपके प्रेम जीवन में एक बदलाव का कारण बनेगा, बदलाव लाएगा और इस बदलाव से आपके भीतर खुशी पैदा होगी, प्लेजर फील होगा, हैप्पीनेस आएगी। मित्रों, इस माह आप शुरुआत से देखेंगे क्योंकि मंगल देवता जो है वो एनर्जी के कारक है, मंगल देवता खून के कारक है, मंगल देवता आपके भीतर शूरता, वीरता, पराक्रम, उत्साह ये सब चीज़ें लाते हैं, आपके भीतर निडर आपको बनाते हैं। मंगल की स्थिति अच्छी होने के कारण से आप दोनों के बीच में जो पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही थी उसमें चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। यदि आपके पार्टनर ने आपको फोनिकली ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, क्योंकि विशेषकर पंचम भाव के जो स्वामी आपके बनते हैं वह बुध बनते हैं और पंचम भाव से हम प्रेम जीवन को लेकर के देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध जैसे ही 25 जुलाई 2023 को चतुर्थ में आ जाएंगे तो फोनिकली आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले समीकरण इस प्रकार के बनेंगे, उससे पहले इस प्रकार का माहौल बनेगा, उससे पहले आप दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातचीत शुरू होगी, धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होंगी और एक सकारात्मक दिशा की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और पंचम भाव के स्वामी जो प्रेम के कारक बुध हैं, ये चतुर्थ में जब आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे 25 जुलाई के बाद, तो फोनिकली बातचीत आप एक दूसरे के साथ शुरू करेंगे। यानी कि आपके पार्टनर को लगेगा कि आपके साथ उनको बातचीत करनी चाहिए और उस ओर आगे बढ़ेंगे। एक तो ये बात। सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे किंतु इस समय में बातचीत नहीं हो रही है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत जो है वो शुरू कर सकते हैं। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक बात, नो कांटेक्ट सिचुएशन दूसरी बात, ईगो क्लेश तीसरी बात, ये सब चीज़ें 25 जुलाई के बाद समाप्त होती हुई दिख रही हैं। और जैसे ही ये सब चीज़ें समाप्त होंगी उसके बाद आपके पार्टनर को लगेगा कि अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर में आप में रुचि बढ़ेगी। तो जब रुचि बढ़ेगी तो स्वाभाविक है अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो वो फिर पैचअप की तरफ आगे आपको ले जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जैसे आपको गुस्सा आ जाता है, आप भी उनके साथ बीते दिनों की बातें, जो बीती हुई बातें उनके बारे में चर्चा करते हैं, उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। यानी कि पास्ट में जो गलतियां हुई हैं, चाहे आपसे हुई या उनसे हुई हैं, उस पर आपको विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और 25 जुलाई के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपको किसी भी तरह से जो अतीत में समस्याएं हुई हैं, अतीत में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, अतीत में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अतीत में जो ईगो क्लैश हुआ है, अतीत में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन रही है, अतीत में जो ब्रेकअप हुआ है, उसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी है। अगर आप चर्चा करेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा जैसे पहले हुआ है। तो ऐसे में चीज़ें काफ़ी सामान्यता इस महीने के अंत तक दिख रही हैं। वही मित्रों, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर के भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रही है और थर्ड पार्टी को लेकर के भी आपके पार्टनर जो हैं वो दूर होते हुए जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की एक समस्या रही है, मैं इसमें देख रहा हूँ। तो ऐसे में विशेषकर थर्ड पार्टी को लेकर के, क्योंकि शनि जब से वक्री हुए हैं तो शनि वक्री होने का कारण यह है कि दशम भाव में शशि नाम का पंचमा पुरुष राजयोग शनि बना रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी की जो किल्लत आ रही है, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत आ रही है, थर्ड पार्टी को जिस तरह से आपके पार्टनर को भ्रमित किया है, थर्ड पार्टी ने जिस प्रकार से आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, थर्ड पार्टी ने जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में उत्पन्न की हैं, वह शनि वक्री होने के कारण से समाप्त होती हुई दिख रही है। और विशेषकर इस समय में आप देखेंगे जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 17 जुलाई के बाद, तो थर्ड पार्टी का जाना भी लगभग संभव दिखता नज़र आ रहा है।
तो अब थर्ड पार्टी को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके माता पिता हैं, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई उनके रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, और वो गलत आपके प्रति उनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, तो अब ये सब चीज़ें भी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा मित्रों, यह समय में आपके पार्टनर, अगर मान लीजिए कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रही है, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हैं, और किसी प्रकार से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे भी ध्यान से उसे नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है आपका, तो मित्रों इस समय में थोड़ी चीज़ें आपको भी बदलनी है, उस ओर भी आपको आगे बढ़ना है, और विशेषकर आपको परेशान नहीं होना है। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इस टाइम में, इस महीने में आपके पार्टनर के प्रति आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सपने आप उनके बारे में देख सकते हैं। यानी कि उनको लेकर के आपके मन में यानी कि जैसे आप रात में सोएंगे तो उस समय में सपने आप उनके बारे में देखेंगे, यानी कि सपने में वो नज़र आपको आते रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति भी इस समय में बनती नज़र आ रही है। इसके अलावा मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव मिलने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। सिंगल लोगों को किसी पहले व्यक्ति का भी साथ सहयोग मिल सकता है, यानी कि अगर आप पास्ट में किसी के साथ थे और वो आपको छोड़ करके चला गए हैं और आपकी इच्छा है कि वो फिर से आपकी लाइफ में आए, या आप उस और कोशिश कर भी रहे हैं, एक तो ये संभावना बन रही है, और ये संभावना जो है वो बन रही है आपकी 7 जुलाई 2023 से ये संभावना बन रही है कि वो वापस आ सकते हैं पुराने। इसके अलावा इस समय में नया प्रस्ताव, नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और इस समय में आप देखेंगे कि इसके लिए जो योग बन रहे हैं, जो नया प्रस्ताव इत्यादि, तो ये आपकी लाइफ में बनेगा 8 जुलाई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद कोई ना कोई प्रस्ताव, कोई ना कोई प्रपोज़ल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे सावधानी बरतने की भी आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बातचीत करेंगे, शुरुआती टाइम में बहुत अच्छे से बातचीत आप दोनों की हो सकती है, किंतु जैसे जैसे ही आप बातचीत आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आने की स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपको ये बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पे इस समय में आपको किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं बनाना है इस टाइम में, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको फिज़िकली रिलेशन बनाने को लेकर के आपको ये बता सकते हैं। इससे आपको बचने की कोशिश करनी है, और विशेषकर अगर नया नया रिलेशन है आपका, आप मिलते जुलते हैं और इस समय में ये वाली स्थिति है, और बहुत नए नए अभी हैं, एक दूसरे के साथ आपको जान पहचान नहीं है, किंतु आपके जो पार्टनर है वो इस तरह की बातें आपके सामने रख सकते हैं। तो ये इन बातों से आपको फ़िलहाल बचना चाहिए, और विशेषकर कम से कम 2 से ढाई महीने तक आप उनको समझें, आप उनके साथ बातचीत करें। कोई भी जल्दबाजी आपको आगे नहीं करनी है, क्योंकि इससे दिक्कत परेशानी बाद में आ सकती है। तो इससे आपको बचना है, पहले जांचना है, व्यक्ति को परखना है, और जब चीज़ें आगे ठीक हों तो फिर आपको आगे बढ़ना है। और विशेषकर जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या टूर ट्रैवल करते हैं आप, तो वहाँ से कोई प्रस्ताव मिल सकता है, किसी रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स के माध्यम से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है, और प्रस्ताव कोई भी मिलेगा अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा मित्रों, इस समय में अगर आप किसी के साथ एक तरफ़ा प्यार करते हैं, एक तरफ़ा प्रेम करते हैं, तो वह भी इस समय में आपके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ़ा प्यार अगर आप किसी से करते हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं है, लेकिन एक नेचुरली एक इस प्रकार की एक ऑरा बन सकती है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके मन में भी आपको लेकर के ख्याल आ सकते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वही इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा होती है, तनाव होता है, या आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ते रहते हैं, और लड़ाई झगड़े के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो कहीं ना कहीं इस समय में आपस में जो तनातनी है आपकी वो समाप्त होती हुई दिख रही है।
और 25 जुलाई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आपको आपके पास वो आएंगे। अगर हस्बैंड का सहयोग साथ आपको नहीं मिल रहा है तो 25 जुलाई के बाद चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, किंतु आगे भी छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी तरह से कोई भी गलत आर्ग्यूमेंट आप एक दूसरे के साथ ना करें, गलत बहसबाजी ना करें। जितना हो सके एक दूसरे के अनुकूल रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ जीवन बिताएं, वो अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है आपकी लाइफ में, वो ठीक होती हुई भी पूर्ण रूप से दिख रही है। तो ऐसे में चीज़ों को सकारात्मक बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सकारात्मक व्यवहार अपनाएंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। और इस प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवा सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपके जो चाहे जैसे आपकी वाइफ के जो परिवार वाले हैं उनसे उनका इंटरफेरेंस देखा जा सकता है, या हस्बैंड के परिवार वालों के कारण से इन्फ्लुएंस उनका प्रभाव देखा जा सकता है। हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होने के कारण से यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। और विशेषकर 25 जुलाई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा वो लगभग दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर डिवोर्स को लेकर के आपका केस कोर्ट में चल रहा है और विशेषकर इस माह 28 तारीख के बाद कोई निर्णय आता है वहाँ से, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। जो अविवाहित लोग हैं, अभी तक विवाह नहीं हो रहा है, उम्र ज़्यादा हो रही है किंतु कोई भी प्रस्ताव नहीं आता है, अगर कोई बातचीत कहीं पे चलती भी है तो वो बातचीत एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ती है, या उसमें अवरोध आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, उसमें कोई परेशानी आ जाती है। तो ऐसे में इस समय में आपको कोई ना कोई प्रस्ताव भी मिलेगा, कोई रिश्ता भी मिलेगा और बातचीत सही ढंग से आगे बढ़ेगी और अंततः आपका विवाह भी इस समय में होगा या फिर अगले कुछ महीनों में होगा। वही अगर आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज की बात करें और इस समय में अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो शुरुआती समय में आपको दिक्कत आएगी उनको मनाने में, किंतु महीने के शुरुआत से ही आप उनको मनाने का प्रयास शुरू रखें। और इस माह 25 तारीख के बाद आप देखेंगे आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे लव मैरिज करने को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के। अगर आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। यह समय मित्रों, अगर आपका कोई रोका या इंगेजमेंट हुई थी और वो टूट गया है किसी कारणवश, तो इस समय में आप फिर से वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि वहीं पे आपका विवाह हो तो चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर हो सकती हैं। वही आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो इस समय में भी आपका इंगेजमेंट या रोका हो सकता है, या किसी के संग आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी आपको। हालांकि कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, इसमें आपको सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा मित्रों, ये समय में अगर आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई अवरोध या दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चीज़ें पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको वृषभ लव राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत बता दिया। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, और आपके रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या किसी भी कारण से ओवरऑल लाइफ में कोई दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। इसके लिए आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए होगा हमें। हम आपकी पत्रिका का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। अगर जिन लोगों के पास डिटेल सही से पता नहीं है तो वह लोग अपने हाथ की फ़ोटो या फिर अपने फेस, चेहरे की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होता है। और मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ,
जो भी आपके बीच में और मेरे बीच में बातचीत होगी तो वह पूरी तरह से गोपनीयता उसमें रखी जाएगी। कि आपकी जो निजता है, आपकी जो गोपनीयता है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और विशेषकर कोई भी आप जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं तो वो डिटेल पूरी तरह से सिक्योर रहेगी, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लीक नहीं होगी, कोई यूट्यूब पे हम अपलोड नहीं करेंगे, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जो बातचीत होगी हमारी वो अपलोड नहीं होगी। और पूर्णतः अगर आप कोई फ़ोटो भेजते हैं, आपको डिटेल्स भेजते हैं तो हम एक अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ एक अच्छा फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको हम जो सजेशन, जो सलाह देंगे, आपको जो उपाय बताएंगे, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी ज़रूर है। बस आपको बातचीत करनी, हमसे जुड़ना है। हम बहुत ही बारीकी से, अच्छे से अध्ययन करके हम आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।